सीताराम गुणावली निशिदेवा जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशम् यश्चक्षुषा भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम् तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितवाम भागम्। पारो महा सायको चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं
श्रोता हैं रसिखान, जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे राधे
श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। चौबीस प्रथम हरि बपू धरे। 24 प्रथम हरि बपू धरे। क्यों चतुर भी हो कलयुग प्रगट। चतुर बीव कलयुग प्रगट। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनी कल्पतरु। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनी कल्पतरु। विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करूं। स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करूं। मध्वाचार्य में भक्ति सर ऊसर भरिया। मध्वाचार्य में भक्ति सर ऊसर भरिया। निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जो हरिया। निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जो हरिया। जन्म कर्म भागवत धर्म। जन्म कर्म भागवत धर्म। संप्रदाय थापी अघट। संप्रदाय था पियगट। 24 प्रथम हरि बपू धरे। 24 प्रथम हरि बपू धरे। क्यों चतुर बीव कलयुग प्रगट। क्यों चतुर बीव कलयुग प्रगट। कलयुग
प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में सभी आचार्यों का वंदन किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जैसे श्री ठाकुर जी का अवतार साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों के दमन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए होता है, वैसे इन आचार्यों का अवतार अज्ञान की निवृत्ति के लिए, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति योग और सर्वजन सुखाय के लिए होता है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में ये आचार्य चरण परम धर्म की स्थापना करते हैं और हर मार्ग बड़ा ही दिव्य है, सुव्यवस्थित है। इन आचार्यों ने भगवत प्राप्ति का जो दिव्य मार्ग हम सबको प्रदान किया, उसी का नाम संप्रदाय है। संप्रदाय का बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक चिंतन महापुरुषों ने किया है। आपकी चित्तवृत्ति जहाँ स्वीकार करे उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ना, यही संप्रदाय है। दृढ़तापूर्वक, उससे फिर टस से मस नहीं होना, इधर से उधर नहीं होना। इन सबका जो गंतव्य है, लक्ष्य है, वो प्रिया प्रीतम ही है, युगल सरकार ही है, राधा माधव है, सीताराम है। लेकिन गुरुदेव के द्वारा जो मार्ग हमें मिला उसमें पूर्ण समर्पण, पूर्ण निष्ठा, तो व्यक्ति जल्दी अपने लक्ष्य को पहुंचता है। लेकिन जीवन यदि ढुलमुल रहा तो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता है। समय कम है, मार्ग लंबा है, निर्णय नहीं हुआ जीवन का तो भटक जाएंगे, अटक जाएंगे। संप्रदाय का तात्पर्य है मन की दौड़ धूप खत्म होना, एक जगह पूर्ण समर्पण होकर के अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़ना। संप्रदाय संकीर्णता नहीं है, संप्रदाय एक सुव्यवस्थित मार्ग है जिसकी एक ऐसी लंबी धारा है, इसमें एक ऐसी लंबी ऊर्जा है जिसमें समृद्ध होती है वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। बनी बनाई ऊर्जा। सीधा वृंदावन क्या है? जहाँ करोड़ों लोगों ने भगवत साक्षात्कार किया, उसकी ऊर्जा यहाँ है। श्री अयोध्या जी क्या है? जहाँ करोड़ों लोगों ने श्री ठाकुर से लाड़ लड़ाया, उसकी ऊर्जा। वहाँ जाते उस ऊर्जा में हम जैसे जुड़ते हैं, हमारा मार्ग सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है, अद्भुत शक्ति का संचार जीवन में हो जाता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इन महापुरुषों ने गहरा चिंतन किया और गहरा चिंतन करके संप्रदायों की रचना की। किसके लिए? भक्तमालकार कहते हैं कि परम धर्म की प्राप्ति के लिए। उन्हीं में आप परम पूज्य जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र श्रवण किया आपने। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी का परम पावन चरित्र श्रवण किया और उन्हीं में जगत गुरु स्वामी श्री विष्णु स्वामी जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने इसमें किया है और कहते हैं कि इन्होंने संपूर्ण प्राणियों का हृदय जो
शुष्क हो गया था, ऊसर, जिसमें क्षमता नहीं थी अंकुरित होने की, उसको सरस बना दिया। सूखी चीज व्यर्थ होती है, सूखापन व्यर्थ होता है। और हमारे सबके हृदय वस्तुतः सूखे नहीं है, चट्टान बन गए हैं, चट्टान। हमारे श्री धाम वृंदावन की एक निधि है, अब नहीं है, उनका सिर पूरा हो गया। विनु विनोद कुंज वाले पूज महाराज जी से बाल कृष्णदास जी महाराज एक बात कहते थे, तुम श्री धाम वृंदावन आ गए, तुम्हें गुरुदेव प्रदत्त नाम प्राप्त हो गया, तुम इन आंखों से संतों का दर्शन कर रहे हो, फिर तुम्हारे हृदय में लीलाओं का प्रादुर्भाव क्यों नहीं हो रहा है? सोचो, इतनी निधियां तुम्हें प्राप्त हो गई, फिर भी वही का वही है ना, शुष्क का शुष्क। सोचो सोचो, विचार करो। इसलिए मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, बोले जिस तरह का हमारा हृदय है, उस हृदय के लिए अब एक ही औषधि बची है, बाकी सारी औषधियां फेल हो चुकी हैं। इस चट्टान को फोड़ने के लिए केवल एक औषधि है, नाम प्रभाव सही जो कहो, सरो रूह जामो, शिला सरो रूह जामो, जो सुन सुमीर भाग भाजन भई, जो सुन सुमेर सुकृत शील भील बामो, सुकृत शील भील बामो, भील बामो। गोस्वामी कहते कोई मेरे से पूछे कि नाम का प्रभाव क्या है, तो मैं एक शब्द में कहूंगा कि जो चट्टान से कमल उत्पन्न कर दे वो नाम का प्रभाव। अरे दुनिया जल से कमल उत्पन्न होती हुई देखती है, कोई बड़ी बात है, लेकिन जो चट्टान से कमल को उत्पन्न कर दे वो नाम। तो अब इस वर्तमान समय में हमारी जो हृदय की स्थिति है वो चट्टान है, और उसके लिए अब दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है, केवल एक विकल्प है, किसी नाम की औषधि दी जाए। इन आचार्यों ने महाराज यही किया। देखो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री राहुलाचार्य जी महाराज, जितने आचार्य हुए महाराज एक औषधि जा जा करके गांव गांव में, नगर नगर में, वो नहीं आए श्री अयोध्या, वो नहीं आए श्री वृंदावन। चट्टान हृदय कैसे आएंगे? पूरे जीवन जड़ वस्तुओं का चिंतन किया और उसी की चाह में मर गए, फिर जन्म लिया, फिर उन्हीं का चिंतन किया, फिर मर गए। ऐसे अरबों जन्म से वही प्रक्रिया चल रही है, वही प्रक्रिया। ठाकुर जी का नंबर ही नहीं है। ऐसे ही जन्म समूह है सिरा में, ऐसे ही जन्म समूह सिरा। प्राणनाथ रघुनाथ से तज प्रभु,
सेवत चरण बिराने, रो पड़े गोस्वामी जी ठाकुर जी के सामने कि जय जय क्या हो रहा है। इन जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते मेरी बुद्धि जड़ हो गई। इस जड़ता को मैं नहीं समाप्त कर सकता, जय जय आप ही समाप्त कर सकते हैं। औरों का विश्वास, औरों की आशा, व्यक्ति का विश्वास, पदार्थ का विश्वास, इस स्थल से हमें सुख मिलेगा। और ये जो जड़ता है जय जय, ये चाहते हुए भी समाप्त नहीं हो रही है। और आस विश्वास भरोसो, ये भगवत प्राप्ति में बाधक है। आप बताओ, कोई सम्राट का बेटा किसी पान वाले के पास जाके 1000 रुपये मांगे, सम्राट को अच्छा लगेगा? हम इनके हो करके औरों के यहां जाते हैं, क्या ठाकुर जी को अच्छा लगता है? ये जड़ता, हे नाथ मेरी हरण करो, गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, और वास विश्वास भरोसो, और विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। तो इस विश्वास ने कि इससे सुख मिलेगा, ये हमारा अपना है, कहते हैं इसने ठाकुर जी को दूर कर दिया। प्राणनाथ को प्राणों के समान नहीं माना, इनको माना। बुद्धि का भ्रम देखो आप, जो प्राणों के समान मानना चाहिए प्राणनाथ। पूज्य पंडित जी श्री गिरिराजी वाले पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने ठाकुर को प्राणनाथ कहते थे। प्राणनाथ प्राणों के नाथ है, उनको हमने प्राणों का नाथ ना मान के किसको प्राणों का नाथ माना? बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। जे कायर कलिकाल बिगोए, जे कायर कलिकाल बिगोए, केवल कलिमल साने, कलिमल साने, सुखत बदन प्रशंसत तिनका, प्रशंसत तिनका, हरिते अधिक ही माने, हरिते अधिक ही माने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे जन्म समूह सिराने। इस दुर्गति से बचाने के लिए इन आचारों का प्रागट्य हुआ और एक मार्ग में चलने का निर्देश दिया, क्योंकि समय कम है। हमें दिल्ली पहुंचना है तो बम्बई वाले रास्ते में जाएंगे तो दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं।
हमें वृंदावन आना है, तो हम जहां हैं वहीं से तो चलेंगे। कोई उत्तर से चलेगा, कोई दक्षिण से चलेगा, कोई पूरब से चलेगा, कोई पश्चिम, लेकिन सब पहुंचेंगे वृंदावन। लेकिन एक बात और है, व्यक्ति जहां से चलेगा उसको अलग अलग मार्ग के अनुभव होंगे। उत्तर दिशा से जो चलेगा उसको मार्ग के अलग अनुभव होंगे, दक्षिण से जो चलेगा उसको अलग होंगे, पूरब से चलेगा उसको अलग, पश्चिम, लेकिन गंतव्य सबका एक है, श्री धाम वृंदावन। ऐसे मार्ग भले अलग हों लेकिन लक्ष्य सबका एक है। सबने एक ही बात कही, मानव जीवन का फल श्री ठाकुर जी की प्राप्ति है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सबने, सभी आचार्यों ने एक स्वर से कहा। कल आपने श्रवण किया कि श्री विष्णु स्वामी जी ने बहुत कम उम्र में सभी शास्त्रों का अध्ययन करके ये निश्चय किया कि शास्त्र पढ़ने के बाद शास्त्र का फल क्या है। मैं इतने दिन तक शास्त्रों का अध्ययन किया, चिंतन किया, इसका निष्कर्ष क्या है। और आपने निश्चय किया, देखो नयन परम प्रभु सोई, देखो नयन परम प्रभु सोई, और अभिलाष निरंतर होई, गुरे अभिलाष निरंतर हो, निरंतर होई, निरंतर होई। और बस लक्ष्य निर्धारित हो गया, प्रभु प्राप्ति। और आपने प्रभु प्राप्ति के लिए कृत संकल्प हो करके बड़े भगवान आराधन में लग गए, भगवान की आराधना में लग गए। और स्थिति हो गई कि प्राण जाने वाले हैं। संसार की किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में, किसी स्थिति में जब तक मन थोड़ा भी कहीं लगा है तब तक प्रभु प्राप्ति नहीं होती। अतिशय प्रेम देखो रघुवीरा, अतिशय प्रेम देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भोवीरा, प्रगटे हृदय हरण भोवी भोगी। अतिशय प्रीति क्या है? मृदांगनाओं ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी और भागवतकार कहते हैं कि उस समय मृदांगनाएं अपने अपने काम में लगी थी। कोई घर वालों को परोस रही थी, कोई घर वालों के लिए हलवा बना रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, कोई पति की सेवा में थी, सब अपने अपने काम में लगी हुई थी। लेकिन बांसुरी जैसे कानों में गई, वैसे जो जैसा था वैसे छोड़ के भागी। क्यों? प्रीति श्याम सुंदर में थी, उन कार्यों में नहीं थी। जब तक इन कार्यों हमारी प्रीति होगी तो पहली बात तो श्याम सुंदर की बांसुरी नहीं सुनाई पड़ेगी, काम सुनाई पड़ेगा। ये काम है, ये काम है, ये काम है, बांसुरी सुनाई नहीं पड़ेगी।
लेकिन उनकी प्रीति श्याम सुंदर में है, तो उनको बांसुरी सुनाई पड़ी और सुनने के बाद उन्होंने इनकी कोई व्यवस्था नहीं की। न पति से पूछा कि हम जाएं कि ना जाएं, न चूल्हे में चढ़े हुए दूध को उतारा, जलता रहे, हलवा जलता रहे, परोसने वाले पाए से नहीं पाए, किसी से मतलब नहीं। वो तो प्रेमास्पद की बांसुरी सुनकर के सब के सब भागी। अतिशय प्रीति हुई, श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और मदन मोहन स्वमोहन अपने परमाराध्य श्री कृष्ण का दर्शन पा करके विष्णु स्वामी जी आनंद विभोर हो गए। श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में लौटने लग गए। जैसे भक्त को प्यास लगती है ना ठाकुर जी की, ऐसे ठाकुर जी को प्यास लगती है भक्ति की। एक दूसरे के पूरक हैं। ठाकुर जी प्रेम के भिखारी हैं। प्रेम जहां भी होगा दौड़ते हैं। मृदांगनाओं के हृदय में जो प्रेम था ना, उसका आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई। वो प्रेम इतना भर गया था, उछल रहा था। वो उछलते हुए प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई। ठाकुर जी को प्रेम का आस्वादन करना था, मृदांगनाओं को नहीं। ऐसे ही श्री विष्णु स्वामी जी के अंतःकरण के प्रेम को आस्वादन करने के लिए श्री ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। आज अनुभावों से श्री विष्णु स्वामी जी को हृदय से लगा और कहते हैं कि वात्सल रस से सरोवर कर दिया। बस अब कृत भयऊ मैं स्वामी। श्री विष्णु जी की जन्म जन्म की शायद पूरी हो गई और ऐसा सुख मिला जो सुख जाने मन अरुकाना, सो सुख जाने नहीं रसना पही जाहि बखाना। जाहि बखाना, जाहि बखाना। मन में घर कर गई श्री ठाकुर जी की वह करुणा से परिपूर्ण श्री ठाकुर जी का स्वरूप मन में घर कर गया। इससे चरण पकड़ करके बोले, मैं आपके बिना आप जीवित नहीं रह सकता हूँ, या तो आप मेरे पास रहे या मैं आपके साथ चलूंगा। भगवत प्राप्ति में मन को संसार से खाली करना पड़ता है। जब तक मन में संसार भरा है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। मन को खाली करना पड़ता है और खाली करके खुला छोड़ना पड़ता है। जिस मन का आस्वादन ठाकुर जी कर सके। हम सबका मन बंधा हुआ है, वासनाओं में बंधा है, इसलिए इस जकड़े हुए मन को ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। अटके हुए मन को ठाकुर जी स्वीकार, अटका हुआ है, किसी का कहीं अटका है, किसी का कहीं अटका है। और जब मन श्री ठाकुर जी का हो जाता है तो वे ठाकुर के बिना रहा नहीं जाता है। श्री विष्णु स्वामी जी कहते हैं कि जय अब तो मेरे जीने की बस एक ही परिस्थिति है, या तो आप मेरे सामने ऐसे ही रहे या फिर मैं आपके साथ चलूं। बहुत सुंदर उत्तर दिया श्री ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने कहा कि
देखो बस तुम्हारे शरीर के लोग ही मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सब लोग नहीं। श्री ठाकुर जी की भक्ति का प्रचार कौन कर सकता है? ठाकुर जी जानते हैं, तुम्हारे शरीर के लोग। इसलिए मैं तुम्हें अपने संग नहीं ले जाऊंगा। अब इस धराधाम में रहो और मेरी भक्ति का प्रचार करो। भक्ति का प्रचार यानी क्या? लोगों के हृदय जो शुष्क हो रहे हैं, अनेक तरह की भट्टियां जल रही हैं, वो शीतलता को प्राप्त, दैहिक दैविक भौतिक तापा, इससे जो हम जल रहे हैं उसको समन करने की सामर्थ्य आप लोगों में है, भगवान के कहने का तात्पर्य है। इसलिए तुम यहां रहो। श्री पीपा जी दिव्य द्वारका में पहुंचे, उन्हें पता ही नहीं चला कि 7 दिन कब निकल गए। जब श्री ठाकुर जी ने कहा कि अब आपको वापस जाना है, तो उन्हें कहाँ जाना है? चले आपके चरणों के बाद आने के बाद भी कहीं जाया जाता है क्या? बाकी जगह से तो जाता ही है जीव, लेकिन एक ही तो ऐसी जगह जहाँ से व्यक्ति फिर कहीं जाता नहीं है, वो आपके श्री चरण कमल है। और आप कह रहे हैं कि जाओ। तो ठाकुर जी ने बड़ी भाव भरी बात कही, पीपा जी तुम शरीर के लोग ही मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते। एक बार भाई जी के पास एक बहुत पढ़े लिखे महात्मा पहुंचे। वो पहले बहुत दिनों तक गीता प्रेस में काम किया था, अब महात्मा बन गए थे पढ़ लिख के। तो भाई जी के पास पहुंचे, प्रणाम कर कहा, भाई जी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, अब मैं पूरे भारत में गीता का प्रचार प्रसार करने का मैंने संकल्प किया है, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। तो भाई जी उनकी तरफ देख करके एक मंद सी मुस्कुराहट से कहा, देखो महात्मा जी बहुत अच्छी बात है गीता का प्रचार प्रसार करना, लेकिन इस प्रचार प्रसार के अभिमान से कहीं अपने जीवन को दबा मत देना, है ना। व्यक्ति काम करने के लिए निकलता तो है, लेकिन नहीं चल पाता है, नहीं सफल हो पाता है, उसकी क्षमता नहीं है ना। आपने जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के चरित्र में श्रवण किया था कि जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने द्वादश शिष्यों को अपने पास बुला करके एक बात कही कि तुम अभी तक तो मेरे समीप थे तो कोई चिंता की बात नहीं थी, अब मैं तुम्हें समाज के बीच में भेज रहा हूँ भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो तुम्हें अत्यंत सावधान रहना है। अभी तुम किले में थे, मेरे समीप में थे तो किले में थे, अब तुम्हें समाज के बीच में जाना है, और ध्यान रखो समाज के बीच में जाओगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, और यदि भजन नहीं होगा तो सम्मान पचा नहीं पाओगे, पतन हो सकता है। समाज के बीच में जाओगे तो धन मिलेगा, और धन की गर्मी व्यक्ति पचा नहीं पाता है, पतन हो जाएगा। तो जितना यहां भजन करते थे और वहां चौगुना भजन करना, तभी सुरक्षित रहोगे। ये ठाकुर जी बात कह रहे हैं। हर कोई भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं कर पाता है, कुछ लोग हैं जाहे न चाहिए कबहू कछु, जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, मन की ऐसी स्थिति होए तो ठाकुर जी की भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकता है, नहीं बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ श्री ठाकुर जी ने स्वयं आदेश दिया
कुछ भाई जी से कई लोग कहते थे, महाराज हमें श्री ठाकुर जी की लीला चिंतन करना है, तो आप हमें उपदेश कर दें लीला चिंतन का। तो भाई जी एक बार उनको देखते, जो सामने आता, बोले कल बताएंगे। और एक बार देखने मात्र से उनकी मन की स्थिति का पता चल जाता उनका, कि मन कितना संसारासक्त है, संसार में डूबा हुआ है। तो दूसरे कहते हैं अभी तुम्हारी स्थिति लीला चिंतन की नहीं है। सैकड़ों लोग वापस कर देते। मन की स्थिति ऐसी होवे तो ठाकुर जी का कार्य कर सकता है। हनुमान जी पहुंचे भरत जी के पास, संदेशा लेकर के कि जिसके विरह में आप दिन रात रोते रहते हैं वो प्रभु आ रहे हैं। कौन हो तुम? क्योंकि वेश बदल के गए थे ना हनुमान जी। भगवान श्री राम ने भेजा था कि देखो मेरे भरत को 14 वर्ष तक अयोध्या में रहते रहते यदि थोड़ी भी राज्य की इच्छा हो तो फिर मैं वापस बन चला जाऊंगा, अयोध्या नहीं जाऊंगा, मेरा भरत सुखी रहे। और ऐसी बात व्यक्ति हृदय के सामने नहीं कहता, पीठ पीछे कहता है। तो तुम वेश बदल के जाओ, ब्राह्मण के रूप में जाओ और पूछो। लेकिन जब भरत जी को स्थिति देखी, हनुमान जी बैठे देख कुशासन, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपतु, रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा, स्रवत नयन जल जा। इतने प्रसन्न हुए हनुमान जी भरत जी का दर्शन करके। पुलक गात लोचन जल बरसो। प्रेमी की पहचान है कि आप जाओगे तो प्रेम में डूब जाओगे। भरत जी का दर्शन करते ही महाराज बरसात आंसुओं की प्रारंभ हो गई हनुमान जी के नेत्रों से। तो संदेशा दिया कि प्रभु राम आ रहे हैं। तो अपना परिचय दिया कि मैं श्री ठाकुर जी का किंकर हूँ। क्या परिचय दिया? मैं ठाकुर जी का किंकर हूँ। अब भरत जी को देखो किंकर हैं। तो भरत जी ने तुरंत कहा कि आपने इतना बढ़िया संदेशा सुनाया है, मैं तुम्हें क्या दूं? बोलो क्या दूं? जो चाहिए लो, त्रैलोक की जो चीज चाहिए लो, जो मांगो, मैं इतना प्रसन्न हूं। ऐसा क्यों कहा भरत जी ने? ऐसा इसलिए किया, कहा कि किंकर है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। हम सभी कहते हैं ठाकुर जी के दास है, ठाकुर जी के दास है। कहने से कोई दास बनता है क्या? हनुमान जी ने कहा मैं किंकर हूं। तो भरत जी ने तुरंत कहा कि तुम्हें जो चाहिए मुझे कहो, मैं दूंगा तुम्हें, मांगो। क्यों कहा? किंकर है कि नहीं पता चल जाएगा। और हनुमान जी ने क्या कहा? जैसे मुझे क्या नहीं मिला, सब मिल गया। एक प्रेमी का दर्शन मिलने के बाद भी किसी चीज की आवश्यकता रहती है क्या? सब कुछ मिल गया। और जब ये बात सुनी तो भरत जी और आनंदित हो गए, और आनंदित हो गए। बोले वस्तुतः तुम किंकर हो, यदि कोई चाहे वो किंकर हो ही नहीं सकता। चाहे वो दास नाम लिखाए, चाहे शरण लिखाए, कुछ भी लिखाए,
फेल है। अब एक काम करो, मुझको राम जी की कथा सुनाओ। क्या अयोध्या जी में कोई कथा सुनाने वाला भरत जी को नहीं था क्या? क्या आज हनुमान जी से कथा सुनने के लिए बस यही बात, जैसे कुछ नहीं चाहिए, वही कथा का अधिकारी कहने का है, बाकी तो ठीक है। वही भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकता है, वही ठाकुर जी के भावों का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसलिए ठाकुर जी ने आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ धराधाम में और हमारी भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो श्री विष्णु स्वामी जी ने कहा कि मैं जीवित कैसे रहूंगा? कैसा वात्सल्य ठाकुर जी का। ठाकुर जी बोले एक काम करो, तो हमारी मूर्ति बनवाओ। विष्णु स्वामी ने कहा कि मूर्ति प्रभु, वो जो कलाकार होगा वो बिन कल्पना से मूर्ति बनाएगा, बिना आपको देखे। बोले उसको भी दर्शन दे देते, बुला के लाओ, उसको भी दर्शन दे देते, हमें देख के मूर्ति बनाएगा। मूर्ति बनने के बाद हम मूर्ति में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरों को तो विग्रह का दर्शन होगा, लेकिन तुम्हें साक्षात मेरा दर्शन होगा। और विष्णु स्वामी जी तुम्हारे समीप जो भी आएगा, जो तुम्हारी शरण में आएगा, उसका आवागमन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये जितने विग्रह प्रकट हैं, ये किसी न किसी प्रेमी के प्रेम का परिणाम है। चाहे श्री बिहारी जी हों, चाहे श्री राधा वल्लभ लाल जी हों, श्री गोपीनाथ जी, मधु गोसाई छोटी उम्र में 10-11 वर्ष की उम्र में चस्का लग गया कथा सुनने का। बंगाल की भूमि में जहाँ कथा होती दौड़ के जाते। एक दिन कथा में सुन लिया किसी धाम वृंदावन छोड़ के ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, चल पड़े। जब ठाकुर जी वृंदावन में यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या लगन है, क्या समर्पण है। मन की स्थिति का कभी आप थोड़ा सा चिंतन करें, इन पुलिंगों का मन कितना बढ़िया है। गोस्वामी ने एक पंक्ति लिखी बड़ी प्यारी विनय में, दासत ही सब निशा बीत गई, दासत ही सब निशा बीत गई, कबहु न नाथ नींद भर सोयो, भर सोयो, नींद भर सो, नींद भर सोयो, नींद भर। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इस मिसाल में पहुंच जाते हैं ऐसा करते करते। वो समझे कहते हैं जैसे बिस्तर बिछाते बिछाते पूरी रात निकल सोया तो हूं नहीं, अरे कुछ करके उसका कुछ आस्वादन तो करो, हो जाए हो जाए। ऐसी हम लोगों का मन है। लेकिन इन प्रेमियों का मन देखो, वृंदावन में ठाकुर जी रह रहे, चलो। और आकर के वृंदावन में ये नहीं कहाँ सुविधा है, कहाँ सुविधा है। सुविधावाद ने प्रभु प्राप्ति का बीज ही समाप्त कर दिया। हर जगह सुविधा सुविधा सुविधा, इतना चिंतन सुविधाओं का होने लग गया कि ठाकुर जी लोग कोने में चले गए महाराज। हद कर दिया। सुविधावादी कभी ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी। तो वृंदावन में आके ये नहीं देखा कि क्या ना हमें हम तो जिनके लिए हमको वो खोजना वृंदावन में। एक एक से पूछते हैं श्री कृष्ण यहाँ रहते, कहाँ रहते भैया, कहाँ रहते भैया, कहाँ? वो तो भैया उनके मन की लगन अलग, यहाँ दूसरे लोगों की मन की लगन अलग। तो लोग उसको पागल समझने लगते हैं। जो ठाकुर की खोज करते उसे पागल समझते हैं।
एक चित्रकार के यहाँ एक व्यक्ति गया, बोले भैया हमारे फोटो को फ्रेम कर दो। उसने कहा भैया मेरे पास फ्रेम छोटा है, आपका बोले नहीं कर दो। उसने ऊपर का सिर उड़ा दिया, नीचे के पैर उड़ा दिए। बोले लो, हमारी बुद्धि का फ्रेम इतना छोटा है, लेकिन प्रेमियों की बातें समझने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, तो उल्टा अर्थ लगाते हैं। लेकिन जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मधु गोसाई जी को श्री ठाकुर जी मिले, उन्होंने खोजा। यमुना तट पर जब निराश होकर बैठ गए कि अब इस शरीर को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी मिल नहीं रहे और रह ही रहे वृंदावन में, तो शरीर को समाप्त करने की इच्छा से यमुना तट के पर बैठे। और जब ये स्थिति हुई कि यमुना का किनारा वो कटने वाला है, जहाँ बैठे थे वो बाढ़ के कारण, प्रवाह के कारण, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, दौड़ करके चरणों में लिपट गए और ठाकुर जी से कहा कि जय जय, ऐसी मैं आपको देखता रहूं, ऐसी कृपा करो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल कर मानो, स्वामी हरिदास जी कहते हैं। तो ठाकुर ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए मूर्ति रूप में हो जाता हूँ, तो तुम मुझे साक्षात देखोगे, लेकिन लोगों को मूर्ति दिखाई पड़ेगी। ऐसे श्री विष्णु स्वामी जी की प्रसन्नता के लिए श्री ठाकुर जी उस विग्रह में प्रवेश कर गए और आपने अनुराग पूर्वक अर्चन बंदन प्रारंभ किया। और इस तरह से विष्णु स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी से आज्ञा लेकर के और कुछ दिव्य स्थलों की यात्रा भी की है। वो प्रसंग कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यही विराम।